अस्सलामुअलैकुम। तो हमने जो अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था चेन रूल और हाउ वी यूज़ चेन रूल, हमने उसकी एग्जांपल्स भी की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस बाय यूजिंग चेन रूल और जो हम सिंपल अपने पुराने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उससे भी हम उस सवाल को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है हमें अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन नाउ द फंक्शन ऑफ एक्स विच इज़ वाई इज इक्वल्स टू, नाउ ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट हमारे पास दो पॉइंट, तो हमारे पास डिवीजन में टर्म मौजूद है 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। मैं ये अंडर रूट दोनों पे अलग अलग प्लेस कर देता हूँ। नाउ अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा लेते हैं। नाउ दिस अंडर रूट 1 प्लस एक्स विल बी 1 प्लस एक्स होल की पावर 1/2 एंड दिस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज होल की पावर 1/2। नाउ इसको बाय यूजिंग चेन रूल अगर हम सिंप्लीफाई करें तो नाउ देयर आर टू फंक्शंस हमारे पास 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स हमारे पास गिवन है और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला जो हमने पहले इंट्रोड्यूस कराया था u अपॉन v। u अपॉन v फार्मूला हमने इंट्रोड्यूस कराया था, वो आपको याद होना चाहिए। द फार्मूला इज u अपॉन v होल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू v स्क्वायर v एज इट इज इनटू u माइनस डेरिवेटिव ऑफ u और u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। Now u is 1 plus x whole की पावर 1/2 and v is 1 minus x whole की पावर 1/2। Now simplify कराते हैं इसको। y का डेरिवेटिव dy with respect to upon means independent variable, so the independent variable is x, x का डेरिवेटिव dx। Now v square according to formula v is 1 minus x 1/2 and इसका square। now v as it is 1 minus x की पावर 1/2 as it is। now there is u, डेरिवेटिव ऑफ u लेना है। अब डेरिवेटिव ऑफ u यहाँ मैं ले तो सकता हूँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ ना समझ आने की वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ u लेके दिखाया था। वेयर u हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 1 प्लस एक्स होल की पावर 1/2। नाउ इसको हमारे को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। Now the 1 plus x is u, ये हमारे पास एंड होल पावर इज 1/2। Now the power is 1/2 less than 1, so first we reduce the power। पावर रिड्यूस करने का तरीका, जो पावर है वो एज इट इज उतारी, उस पावर में से एक कम कर दिया, माइनस कर दिया 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव अंडर द पावर। नाउ अंडर द पावर हमारे पास 0 मौजूद है, वो 1 मौजूद है, डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 प्लस x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू x dx। नाउ डेरिवेटिव u हमारे पास सिंप्लीफाई होगी, क्या आएगा 1/2 1 प्लस x 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 इज 1। ना इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, बिकॉज ये पावर ऊपर पॉजिटिव मौजूद थी, मल्टीप्लाई होती 1 के साथ। इसको अगर मैं डिवीजन में लेके जाऊंगा जो कि 2 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास u का डेरिवेटिव हमारे पास जो निकल कर आएगा हमारे पास क्या मौजूद होगा, डेरिवेटिव ऑफ u इज 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ना इसको सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पे हम v का भी डेरिवेटिव यहीं पे ले लेते हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ v का हमारे को डेरिवेटिव लेना है। v इज 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। नाउ सेम 1 माइनस एक्स फंक्शन होल की पावर 1/2 है। नाउ फर्स्ट वी रिड्यूस द पावर। पावर रिड्यूस करने का तरीका, जो पावर है वो एज इट इज उतारी, फिर जो फंक्शन है फंक्शन में से जो पावर थी उसमें से एक पावर कम कर दी। नाउ इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर आए हम तो 1 मिला, 1 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 माइनस x डेरिवेटिव ऑफ x dx विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। नाउ dx इसको सिंप्लीफाई करा लिया 1/2 1 माइनस एक्स की पावर
1/2 -1 is -1/2. Now 0 -1 is -1. सो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1/2. नाउ इसको हमने यूजिंग चेन रूल करा है कि एक फंक्शन को हमने u ले लिया जो डिपेंड कर रहा है v पे, एक फंक्शन को हमने v ले लिया जो डिपेंड कर रहा है x पे. दोनों फंक्शन x पे डिपेंड कर रहे हैं और जो हमारा जो y फंक्शन है वो अल्टीमेटली u और v पे डिपेंड कर रहा है, यानी वो डायरेक्ट x पे डिपेंड कर रहा है. तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए. डेरिवेटिव ऑफ u भी हमने ले लिया जो कि हमारे पास निकल कर आया इसके बराबर, डेरिवेटिव ऑफ v भी हमने लिया जो हमारे पास निकल कर आया इसके बराबर. ना इन दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास है 1/2 x की पावर 1 प्लस x 1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ v -1/2 x की पावर 1 माइनस x की पावर 1/2. नाउ इसको इस फॉर्मूले में इम्प्लाइज कर देते हैं. नाउ v स्क्वायर 1 माइनस x की पावर 1/2 होल स्क्वायर. नाउ 1 माइनस x की पावर 1/2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. डेरिवेटिव ऑफ u आया हमारे पास 1/2 1 प्लस x की पावर 1/2. ओके. नाउ माइनस u एज इट इज 1 प्लस x की पावर 1/2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v इज माइनस 1/2 1 माइनस x की पावर 1/2. ना इसको सिंप्लीफाई करा देते हैं फर्दर. दिस 2 1s are 1 और 2 1s are 2. हमारे पास ये कैंसिल हो गया बिकॉज पावर में पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. 1/2 2 इज 1. नाउ 1/1 माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया हमारे पास. ना इसको सिंप्लीफाई कराया हमने तो हमारे पास क्या है 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इज़ 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2. नाउ माइनस माइनस इज प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 इज 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2. ना इसको हम सिंप्लीफाई करा देते हैं. एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम. ना बाहर हमारे पास मौजूद है 1/1 माइनस एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे 2 हमारे पास कॉमन है, 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया. ना एलसीएम लिया. एलसीएम में हमारे पास क्या आया, एलसीएम में आया हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा. 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2. नाउ एलसीएम लिया. एलसीएम में हमारे पास ये टर्म आ चुकी है. नाउ दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ दिस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके इससे. सो यहाँ पे मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ. ये हमारे पास एलसीएम में मौजूद दिस थिंग, ये हमारे पास जो होगी ये हमारे पास इस पूरे से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके. ये जो हमारे पास पहली पूरी टर्म है इस पूरे से जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये वाली पूरी टर्म से जाके हमारे पास ये पूरी जो है हमारे पास ये टर्म हमारे पास से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2. ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा जाएगी किससे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 से. नाउ ये हमारे पास सेम जो थे हमारे पास कैंसिल दिस 2 इज मल्टीप्लाई. हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. नाउ 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 1/2. 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस हमारे पास सेम काम ये होगा, यही होगा हमारे पास दिस
बट ये हमारे पास पूरी एक टर्म मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से। सो हमारे पास 1 प्लस एक्स और क्या कहते हैं वो सॉरी 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम इसी तरीके से। नाउ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 1 माइनस एक्स। ना 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। नाउ द बेस आर सेम हेयर, 1 माइनस एक्स is base here, 1 minus x is base is the same and the operation is multiplication, so power हमारे पास ऐड हो जाएंगी। so 1/2 plus 1/2 is 1। now 1 minus x की power is 1 minus here the same 1 plus x की power is 1। now इसको हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट से, 1/2x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। नाउ 1 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -1 आ गया, सॉरी इधर एक्स आ गया हमारे पास माइनस का। सो 1 and 1 इज कैंसिल। ये हमारे पास 1 और 1 ये कैंसिल हो गया। सो माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इज -2x हमारे पास हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। नाउ दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल। मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर, सॉरी 1/2 नहीं था 1 था, इंटू 1 माइनस एक्स की पावर ये 1/2 यहाँ लिख दिया एंड देन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। नाउ एक्स here base is same, base are 1 minus x and 1 minus x, base is the same, power there is यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1/2 इज 3/2, सो 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। नाउ माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट क्यूब रूट 1 माइनस x into under root 1 plus x. So this is the derivative of this quotient. Okay, now अब इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट की मैं सिंप्लीफिकेशन आपको बता देता हूँ, बाकी का काम u/v लगा के और चेन रूल यूज़ करके आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे को गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3x² माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सबसे पहले डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई इसमें हो रही है। नाउ द एक्स इज कॉमन, तो एक्स हमने कॉमन लिया, 3x माइनस 1 हमारे पास बचा अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स इज कैंसिल। नाउ y इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
एलसीएम ब्रेक कर दें बोथ साइड। नाउ बोथ साइड हम यू अपॉन वी लगाएं और फर्दर हम 3x माइनस 1 को एक फंक्शन ले लें जिस u एंड दिस इज v। नाउ अगर अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमारे को करना है तो y हमारा डिपेंड कर रहा है u पे एंड v पे, वेयर u डिपेंड ऑन x एंड v डिपेंड ऑन v। सो अगर हम u अपॉन v का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे को डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ v हमारे को चाहिए। नाउ तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या यूज़ क्या सिंप्लीफाई क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे हम और डेरिवेटिव ऑफ v। नाउ u इज़ 3x माइनस 1। सो डेरिवेटिव कर इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ द 3 इज कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव ऑफ x dx विद रिस्पेक्ट टू x dx माइनस 1 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ u इज 3। अगेन अब हमारे को मालूम करना है डेरिवेटिव ऑफ v। नाउ हमारे पास v जो गिवन है v इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ अंडर रूट था, अंडर रूट को हमें अगर पावर में कन्वर्ट करना है सो दिस इज 1/2। नाउ इसका डेरिवेट लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से। सो 1 plus x square is a function and whole power is 1/2. Now the power is less than 1. So first we reduce the power. पावर रिड्यूस करने का तरीका जो पावर है वैसे उतारी, फिर जो फंक्शन हमारे पास मौजूद है उसमें से उसकी जो पावर थी उसमें से एक कम कर दी। नाउ फर्स्ट वी रिड्यूस द पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर। नाउ अंडर द पावर हमारे पास जो फंक्शन मौजूद है 1 plus x square है। नाउ अंडर द पावर हमारे अंडर द पावर 1 है, 1 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 प्लस x square. Now the power of variable is or power of function is greater than 1. So first we reduce the power reduce करी, जो पावर थी वैसे उतारी, फिर जो पावर थी उसकी पावर में से एक कम, वेरिएबल की पावर में से एक कम कर दिया इनटू डेरिवेटिव अंडर द पावर हमारे पास x मौजूद है, x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू x dx। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास 3 आ चुका है, डेरिवेटिव ऑफ v का आंसर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद निकल जाएगा दिस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 प्लस 0 ऐड कराएंगे तो सिंपल जिस टर्म हमारे पास मौजूद है वही टर्म आ जाएगी। 2x 2 में से एक ये बन गए, 2 में से एक गया, एक बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल, सो डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास आ गया x, हमारे पास 1 इंटू एक्स इज x, दिस पावर इज मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर मैं इसको डिवीजन में लेके जाता हूँ इस टर्म को तो हमारे पास जो पावर थी वो माइनस की तो नीचे आ गई प्लस की हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ u भी आ गया, डेरिवेटिव ऑफ v भी आ गया, इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। नाउ द थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बाय यूजिंग चेन रूल भी हो सकता है, सिंपल ये फार्मूलाज यूज़ करते हुए भी हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने पीछे सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज़ करे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अंडर रूट एंड पावर इज 5। नाउ solution here y is equals to under root 5 x square plus 2x plus 3. Now the function of y is depend upon u. We are led that u is equals to x square plus 2x plus 3. Now the y is depends upon u where u is depend upon x. अगर इसको हम y की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, y इज़ डिपेंड अपॉन u एंड वेयर u इज़ डिपेंड अपॉन x। जो u हमारा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। सो अगर इसका हम चेन रूल लिखना चाहें तो dy अपॉन dx हमारे पास किसके बराबर होगा, dy अपॉन du एंड इंटू du अपॉन dx। नाउ हमारे को इसमें क्या क्या मालूम करना है, dy अपॉन du एंड du अपॉन dx। तो वो हम यहाँ पे
मालूम करते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास इक्वेशन किस तरीके से हो गई है, y इज इक्वल्स टू 5 ऑफ u और u की पावर 1/5। नाउ फर्स्ट वी फाइंड dy अपॉन du, सो dy अपॉन du is equals to where variable u is power is less than 1, so first we reduce the power reduce करने का तरीका जो पावर है वो हैज रिड्यूस आ रही। नाउ जो वेरिएबल है उसकी पावर में से एक कम कर दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर u मौजूद है, डेरिवेटिव ऑफ u du विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, u के रिस्पेक्ट से du। नाउ दिस कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं। 1/5 u की पावर 1 - 5 एलसीएम में है 1 - 5, सो हमारे पास सिंप्लीफाई हो के 1/5 u की पावर -4/5 आ गए। ओके, नाउ हमारे को du अपॉन dx मालूम करना है, तो du अपॉन dx मालूम कर लेते हैं। वे u हमारे पास जो गिवन है, u हमारे पास गिवन है x² प्लस 2x प्लस 3 के। नाउ du अपॉन dx इज इक्वल्स टू, नाउ d अपॉन dx वेयर वेरिएबल x पावर इज ग्रेटर देन 1, सो फर्स्ट वी रिड्यूस द पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर। इतना काम तो आप लोगों को अब आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में काफ़ी आपको बार बार मैंने बोल के बता चुका है किस तरीके से पावर रिड्यूस करते हैं और किस तरीके से अंडर द पावर डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ 2 इज कोएफिशिएंट एज इट इज आया, x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, dx प्लस 3 इज कॉन्स्टेंट, सो 0, तो 2x प्लस 2 इज du अपॉन dx। नाउ इसको फॉर्मूले में इम्प्लाइज कर देते हैं। फॉर्मूला दैट dy अपॉन dx हमारे पास बराबर था dy अपॉन du का आंसर हमारे पास आया 1/5 इंटू u की पावर -4/5 इंटू du अपॉन dx विच इज़ 2x प्लस 2। नाउ द u की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो u की वैल्यू इम्प्लाइज कर देते हैं 1/5, u की वैल्यू हमारे पास थी 2x² प्लस 2x प्लस 3 होल की पावर -4/5 इंटू 2x प्लस 2। नाउ दिस इज द आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 1 था। इसके 3 पार्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। 4th पार्ट इज़ वेरी सिंपल, √x² प्लस a² वेयर a इज कॉन्स्टेंट है, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर कर रहा है। इसको सिंपल हम चेन रूल यूज़ करते हुए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ इसके जो सेकंड पार्ट हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वर्बली भी बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ। नाउ defining a function of x by y is equals to f of x, determine dy upon dx in the following cases। हमारे को following cases में dy upon dx मालूम करना है। where जो हमारे को फर्स्ट सेकंड पार्ट है, हमारे पास सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। नाउ y is given sin x whole की पावर 3। नाउ here y is equal to sin x whole की पावर 3। ना सॉल्यूशन इसको हम बाय यूजिंग चेन रूल यूज कर सकते हैं। लेट u इज इक्वल्स टू sin x, सो y इज इक्वल्स टू u की पावर 3। दिस इज a। now here y is depend upon u where u is depend upon x, सो अगर इसका हम चेन रूल लिखें तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ना हमारे को क्या क्या मालूम करना है, dy अपॉन du मालूम करना है, du अपॉन dx मालूम करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड dy अपॉन du, यानी y को डिफ्रेंशिएट करना है, y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u। y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, सो डेरिवेटिव ऑफ y dy विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं तो सो du। नाउ द पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, फर्स्ट वी रिड्यूस द पावर इनटू डेरिवेटिव अंडर द पावर u, डेरिवेटिव ऑफ u du विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं सो du। इसको सिंप्लीफाई करा दिया उस 3u², ये हमारे पास dy/du आ गया। नाउ हमारे को u को डिफरेंशिएट कराना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u du विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं सो dx, साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव, साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है प्लस कॉस ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू। नाउ हेयर बॉक्स के अंदर हमारे पास मौजूद है x, तो साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ बॉक्स में x है सो x आ गया हमारे पास इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स में x मौजूद है, x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव dx। नाउ du/dx भी हमारे पास मौजूद है, dy/du भी हमारे पास मौजूद है, इसको इक्वेशन b में इम्प्लाइज करेंगे, देन हमारे पास dy/dx यानी इसका डिफरेंशिएट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ dy/dx इज इक्वल्स टू, सो हमारे पास जो आंसर आया था वो 3u² इंटू कॉज x आया। नाउ हेयर u की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, साइन x मौजूद है, सो 3 साइन x होल स्क्वायर इंटू कॉज x, सो दिस इज द आंसर। इसके हमारे पास और तकरीबन 8 पार्ट हैं हमारे पास, जिसमें से सेकंड पार्ट 2 cos 3x प्लस 3 sin 2x। नाउ ये वाला पार्ट मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि आप अभी तक जो बॉक्स में आपके पास एंगल मौजूद था उसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं था। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास बॉक्स में भी कोएफिशिएंट मौजूद है, सो आपको वहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ये आपको ये वाला पार्ट करा देता हूँ। नाउ 2 cos 3x इंटू 3 sin 2x। और सिंपल इसको हमारे को सिंप्लीफाई कराना है। बॉक्स में हमारे पास यहाँ 3x मौजूद है, यहाँ पर बॉक्स में हमारे पास 2x मौजूद है। नाउ हेयर सॉरी यहाँ प्लस मौजूद है, यहाँ पे हमारे को इसको डिफरेंशिएट कराना है विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन इसको डिफरेंशिएट कराते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू, नाउ 2 इज़ दी कोएफिशिएंट बिकॉज फंक्शन के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 एज इट इज़ है हमारे पास। कॉज ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव, नाउ कॉज ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है माइनस साइन ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू। नाउ द कॉज ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव साइन ऑफ बॉक्स माइनस साइन ऑफ बॉक्स, तो माइनस साइन ऑफ बॉक्स में हमारे पास 3x है, 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। नाउ बॉक्स में हमारे पास क्या मौजूद है 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव लेने 3x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 इज द कोएफिशिएंट, 3 एज इट इज आया, x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू x के ले रहे हैं सो dx। नाउ दिस dx कैंसिल, नाउ प्लस 3 इज कोएफिशिएंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई और 3 एज इट इज आया। साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉज ऑफ बॉक्स, कॉज ऑफ बॉक्स में हमारे पास 2x है, तो यह 2x आ गया हमारे पास इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। नाउ बॉक्स का डेरिवेटिव लेना है, बॉक्स में हमारे पास 2x मौजूद है, यानी 2x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x है। 2 क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोएफिशिएंट है एज इट इज आया। नाउ x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू x dx। नाउ उसको सिंप्लीफाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 माइनस 6 साइन 3x प्लस 2 3 ये वाले मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल का, ये हमारे पास एंगल मौजूद है, सो एंगल हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाहर के नंबर से हमारे पास एंगल है, ये आपको याद रखना है। एंगल है 2 3 दिस 2 एंड दिस 3 मल्टीप्लाई हुआ है यार, 2 3 6 cos 2x, ये हमारे पास इसको और
6 कॉमन ले लें, cos 2x प्लस sin 3x, दिस इज़ दी आंसर। इसके फर्दर जो हमारे पास बाकी के रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। और अगर आपको कुछ इसके बारे में सवाल पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो फिर मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।